Assalamu alaikum to all my students. I hope that you all are doing well and Ramzan Mubarak to all of you. I hope that you all are doing fine and taking care of your health, because in these days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe and most importantly stay at home. क्योंकि घर पे रहना ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो घर पे रहिए, अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। एज़ यू ऑल नो दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑनलाइन सेशन अगेन, सो आई वेलकम टू यू ऑल। एज़ यू ऑल नो दैट due to crucial situation of COVID-19, we are not taking physical classes. So please ensure that to avail the facility of online classes and try your best to learn something new. It's a learning based video. Today I am going to tell you about the revision work. ठीक है, आज की जो हम वीडियो में हम लर्न करेंगे वो ये आपकी रिवीजन बेस्ड वीडियो है। जो रिवीजन हमने क्लास में किया था उसके अकॉर्डिंग है। कुछ टॉपिक जिसमें डिफ़िकल्टीज़ है आपको, वो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट करके ताकि आपको अच्छी तरह वो टॉपिक समझा सकें, और जिन बच्चों का काम थोड़ा सा मिसिंग है वो इस वीडियो से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियोस आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट रमज़ान। एज़ यू ऑल नो दैट रमज़ान का महीना स्टार्ट है और हम सब के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब भी रोज़े रख रहे होंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी आपके स्कूल में जो एक हेल्प बैंक अरेंज किया है। हेल्प बैंक का मतलब है कि हम किस तरह जो है नीडी पीपल्स की और पुअर पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प बैंक का मतलब है कि जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो, हम वो अपने स्कूल में दे सकते हैं ताकि हमारे स्कूल वाले जो है वो हर साल की तरह नीडी पीपल्स की हेल्प कर सकें। अच्छा, अब आप किन किन चीज़ों की, क्या क्या चीज़ आप अपने स्कूल में दे सकते हैं। ये ब्रेड भी हो सकती है, शुगर हो सकती है, कोई आटा, चीनी, जो भी आप दे सकते हैं। इट्स अ सिंगल, कोई मैच स्टिक का बॉक्स हो सकता है जो आप दे सकते हैं अपनी पॉकेट मनी से। जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि अल्लाह हमसे खुश हो। और इस महीने में तो हमें जितनी लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि अल्लाह हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो। ठीक है, नाउ बैक टू द वर्क आर टुडेज़ वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द रिवीजन वर्क ऑफ इंग्लिश पी। ठीक है, मैंने कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो है वो आपके लिए एक्सरसाइजेस चूज़ किए ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। Okay, the first one is forms of verb. The first one is forms of verb. Forms of verb जो है वो हमारे पास आपको गिवन होती हैं 5 वर्ब। कोई भी आपको उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ कीप, द फर्स्ट वन इज़ कीप, द फर्स्ट वन इज़ कीप। इसकी सेकंड फॉर्म है वो केप्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी केप्ट है। फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपको लिख कर देंगे हम, एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप ख़ुद उसको लिखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ कीप, सेकंड फॉर्म इज़ केप्ट एंड थर्ड फॉर्म इज़ केप्ट। ओके, द सेकंड वन इज़ विन, विन मतलब जीतना। इसकी सेकंड फॉर्म है वन और थर्ड फॉर्म भी इसकी है वन, विन, वन, वन। ओके, द थर्ड वन इज़ where, WEAR, where। where के बाद इसकी सेकंड फॉर्म है wore एंड थर्ड फॉर्म इज़ worn, where, wore, worn। द फोर्थ वन इज़ swim, SWIM, swim। सेकंड फॉर्म इज़ swam एंड थर्ड फॉर्म इज़ swam, swim, swam, swam। फर्स्ट फॉर्म आपको जो है हम टीचर्स वगैरह लिख कर देंगी एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको खुद प्रिपेयर करनी है। ठीक है, द फिफ्थ वन इज़ पुट, PUT, पुट, एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर द सेम, पुट। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो पुट की एज इट इज़ सेम ही है। द फर्स्ट वन इज़ कीप,
kept, kept, win, won, won, wear, wore, worn, swim, swam, swum, put, put, put। जी ये फर्स्ट टॉपिक था आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का काम मिसिंग है इससे रिलेटेड तो वो भी आप इस वीडियो की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्क। ओके, नाउ वी हैव अ in this slide we have a fill in the blanks related to articles. Okay, the question is fill in the blanks with suitable articles on page number 74 in your grammar tree book. ठीक है, I have already mentioned the page numbers, मैंने बुक के पेज नंबर्स भी मेंशन कर दी ताकि जिस पेज नंबर पे आपको डिफ़िकल्टी हो आप वो आसानी से टैली कर सकें। ओके, द क्वेश्चन इज़ fill in the blanks with suitable articles. आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं आ, एन और द। ठीक है, आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, आ, एन और द। आ जो है वो हम किसी भी एक चीज़ के लिए, किसी सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल्स हैं आ, एन, द। ठीक है, आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, आ, एन, द। आ जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एन जो है वो हम किसी भी वॉवल के नेम से पहले यूज़ करते हैं। वॉवल का जो पहला वॉवल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर किसी वर्ड में ए, ई, आई, ओ से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम वहाँ पे एन यूज़ करते हैं। यू नो दैट द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवल्स एंड ऑल अदर लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। ए, आई, ओ, यू जो है वो हमारे पास वॉवल्स हैं, अदर लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के जितने भी हैं वो हम कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फॉर द यूज़ ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स ऑन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए और एन का जो साउंड है, आ और एन का जो हमारा यूज़ है वो बेस करता है कि क्या साउंड है वॉवल का और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दैट एन इज़ यूज्ड before a word that begins with a vowel and before a word that begins with a sound. वॉवल्स हम वहाँ यूज़ करेंगे, एन हम वहाँ यूज़ करेंगे जिसका साउंड वॉवल से स्टार्ट होगा, एंड आ हम वहाँ यूज़ करेंगे जो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, द यूज़ ऑफ आ एंड एन डिपेंड्स ऑन अ साउंड। ठीक है, कभी कभार जो है वो उसके साउंड से भी हम अपना आ और एन का यूज़ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आ जो है वो हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करेंगे और एन जो है वो हम किसके साथ, वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और आर्टिकल है द। वी यूज़ द बिफोर अ नाउन व्हेन वी वांट टू स्पीक ऑफ और रेफर टू अ डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वी आर यूजिंग द एज अ आर्टिकल। हम द जो है वो किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे पास द आता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। ओके, द फिल इन द ब्लैंक इज़ माई मदर बेक्ड अ केक ऑन माई बर्थडे। माई मदर बेक्ड अ केक ऑन माई बर्थडे। द सेकेंड वन इज़ Einstein was a famous mathematician. The third one is we heard an owl hooting in the night. The fourth one is the actors were rehearsing a play. The fifth one is there is a time to play and a time to work. आई होप इस एक्सरसाइज से आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आ हम जो है वो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड पे यूज़ करते हैं, एन जो है हम वॉवल के साउंड के साथ यूज़ करते हैं और द जो है वो हम किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्क। नाउ नेक्स्ट वर्क इज़ वी हैव अ एंटोनियम्स। गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम्स जो होते हैं वो हम अपोजिट वर्ड्स को कहते हैं। एंटोनियम्स हम कहते हैं
जैसे हमारे पास वर्ड्स अपोजिट होते हैं ऐसे ही हमारे पास एंटोनियम्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास वर्ड्स गिवन होंगे, हमें इसके एंटोनियम्स को लिखना है। एंटोनियम्स हम कहते हैं वर्ड अपोजिट्स को, ठीक है। एंटोनियम्स की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अ वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इज़ नोन एज इट्स एंटोनियम्स। एक ऐसा वर्ड जो आपका अपोजिट मीनिंग रखता हो, वी कॉल इट एंटोनियम्स। ओके, द फर्स्ट वन इज़ फ्रेंडली and its antonyms in unfriendly. The second one is more and its antonym is less. The third one is tiny and its antonym is huge. Tiny means chota and huge means bada. The fourth one is stop and its antonym is start. The fifth one is ask and its antonym is answered. Friendly, unfriendly, more, less, tiny, huge, stop, start, ask, answered. एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके अपोजिट मीनिंग हो, वी कॉल इट एंटोनियम्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. ओके, now we have a question answers of our 2 units, the traveler and Aladdin. हमने दोनों यूनिट के क्वेश्चन आंसर सेलेक्टिव दिए, जो हमने रिवीजन किए थे उन्हीं में से हमने सेलेक्टेड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, ठीक है. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिड सोनू वांट टू ट्रीट हिज गेस्ट टू. सोनू जो है वो अपने गेस्ट को उसने किस चीज़ से जो है वो ट्रीट किया था. द आंसर इज़ Sonu wanted to treat his guest to some curried chicken. सोनू ने अपने गेस्ट के लिए करीड चिकन तैयार करवाई थी, प्रिपेयर की थी, ताकि वो अपने गेस्ट को सर्व कर सके, ठीक है. द सेकेंड वन इज़ व्हाट डिड द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर लुक लाइक. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डिड द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर लुक लाइक. अजनबी जो था, अजीबोगरीब अजनबी, वो किस तरह की उसकी अपीयरेंस थी, वो किस तरह का दिखता था. एंड द आंसर इज़ द स्ट्रेंजर वॉज स्मार्टली ड्रेस. द स्ट्रेंजर वॉज स्मार्टली ड्रेस विद अ ट्रिम ब्लैक बियर्ड एंड अ स्प्लेंडेड सफ़ायर इन हिज टर्बन. द स्ट्रेंजर वॉज स्मार्टली ड्रेस विद अ ट्रिम ब्लैक बियर्ड एंड अ स्प्लेंडेड सफ़ायर इन हिज टर्बन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ जो है वो अलादीन यूनिट का है. व्हाट डिड अलादीन यूजुअली डू टू अर्न सम मनी. एंड द आंसर इज़ अलादीन डिड व्हाट ही कुड टू अर्न सम पेनीज बाय पिकिंग बनानास इन फार अवे प्लेसेस. अलादीन डिड व्हाट ही कुड टू अर्न सम पेनीज बाय पिकिंग बनानास इन फार अवे प्लेसेस, ठीक है. या आपके 2 क्वेश्चन जो है वो ट्रैवलर के हैं एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो अलादीन से रिलेटेड है. अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आंसर मिसिंग है तो वो इस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नाउ वी हैव अ एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड. द फर्स्ट वन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ डैश. यहाँ पे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम मेंशन करना है. जो बॉयज़ होंगे वो बॉयज़ का नेम लिखेंगे एंड जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स का नेम लिखेंगी. द सेकेंड वन इज़ ही और शी लिव्स नियर माई हाउस. बॉयज़ जो है वो ही यूज़ करेंगे एंड गर्ल्स जो है वो शी यूज़ करेंगी. ही और शी लिव्स नियर माई हाउस. नंबर 3, he or she is also my classmate. Fourth is we study and play together. Fifth one is he or she is very good in studies. The sixth one is he or she is very intelligent. The seventh is he or she likes to read books. The eighth one is we also like to play basketball together. The ninth one is he or she is very kind. The 10th one is I thank to Allah for giving me such a nice friend. Okay, ऐसा ऐसे on my best friend
10 पॉइंट्स से अगर किसी स्टूडेंट्स ने 5 पॉइंट्स लिखे और 5 पॉइंट्स नहीं लिखे तो वो इससे देख के कंप्लीट कर लें। आपको 10 पॉइंट्स हर स्टूडेंट की नोटबुक में मौजूद होने चाहिए। जब किसी का कोई पॉइंट मिसिंग है तो वो इससे देख के अपना कंप्लीट कर ले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्क। नाउ वी हैव अनदर एसे ऑन माई कंट्री। द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान. Second point is its complete name is Islamic Republic of Pakistan. Its complete name is Islamic Republic of Pakistan. The third point is it has 4 provinces: Sindh, Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Fourth point is it is an agriculture country. The fifth one is its capital is Islamabad. The sixth is its national language is Urdu. The seventh is its national game is hockey. The eighth one is its flag is green and white in color. The ninth one is I am proud of my country. The 10th one is I love my country very much. आपके पास ऐसे है माई कंट्री का। अगर किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट मिसिंग है या ये ऐसे किसी के पास नहीं है तो वो इससे कंप्लीट कर ले और दोनों ऐसों को बहुत अच्छी तरह लर्न कर ले। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो उसको भी अपनी नोटबुक में लिख लें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्क। नाउ वी हैव अ एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्क है ये आपका पेज नंबर 73 पे आपकी ग्रामर ट्री की बुक में है। आपको एडवर्ब्स गिवन है, आपको इनके आगे ly लगा के इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन इज़ सॉफ्ट एंड इट्स आंसर इज़ सॉफ्टली। द सेकेंड वन इज़ ब्रेव एंड इट्स आंसर इज़ ब्रेवली। द थर्ड वन इज़ सैड and its answer is sadly. The fourth one is quick and its answer is quickly. The fifth one is calm and its answer is calmly. आपको words given है, you have to just add ly to form adverbs. आपको just ly लगा के अपने एडवर्ब्स को कंप्लीट करना है। इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। अगर किसी के इनकम्प्लीट है तो वो खुद भी कर सकता है बहुत आसानी के साथ। Now move to the next work. Now we have a exercise related to adverbs on page number 74 in your grammar tree book. Fill in the blanks with adverbs given below. आपको कुछ adverbs जो है वो दिए हुए हैं, आपको उनको select करके correct fill in the blanks में write down करना है। The first one is the lid was screwed on tightly and I could not open it. The lid was screwed on tightly and I could not open it. The second one is you must not speak rudely to anybody. You must not speak rudely to anybody. The third one is it rained so heavily that the valley was completely flooded. It rained so heavily that the valley was completely flooded. The fourth one is he is practicing daily on the piano for the school concert. He is practicing daily on the piano for the school concert. The fifth one is Sam hurriedly finished his lunch for he had a long way to go. Sam hurriedly finished his lunch for he had a long way to go. अगर किसी भी स्टूडेंट का इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग है या आंसर्स रॉन्ग है तो वो इस वीडियो की हेल्प से अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लें, आंसर्स को करेक्ट नोट डाउन कर लें। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्क। नाउ वी हैव अ पेज नंबर 90. Okay, this exercise is related to prepositions on page number 90 in your grammar tree book. Fill in the blanks with suitable prepositions chosen from those given below.
आपको कुछ प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन इज देयर आर 2 dogs in the picture. There are 2 dogs in the picture. The second one is there is a bed behind the wall. There is a bed behind the wall. The third one is there is a sofa in front of the television set. There is a sofa in front of the television set. The fourth one is there is a vase full of flour on the table. Fifth one is a little boy is standing over the sofa. ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अगर इसका कंप्लीट नहीं है तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, जो वीडियो थी कुछ सेलेक्टेड हमने एक्सरसाइजेस ली थी ताकि आपके जिन स्टूडेंट्स की कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं हैं तो वो इस वीडियो की हेल्प से कंप्लीट कर लें। इट्स अ लर्निंग बेस्ड वीडियो, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट दिस ऑल एक्सरसाइजेज इन योर कॉपी। इन एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में दोबारा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई एक्सरसाइज मिस है तो वो कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो की हेल्प से। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। Thank you for watching this video. Thank you and Allah Hafiz.